जब हासिल किए तो उन तहाइफ की जो एवेल्यूएशन है अपने मन मर्जी के दोस्तों से एवेल्यूएशन कराई, 10 करोड़ की चीज 5 करोड़ की वैल्यू कराई और उसको 20% उसका दे के उसको फरोख्त कर दिया, सरकारी वसाइल को भी नुकसान पहुंचाया। और इस तरह से इन्होंने वो तमाम पैसे या वो जो तहाइफ थे उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए। तो जब हमें इस चीज का इल्म हुआ, हमने अपना रेफरेंस स्पीकर साहब के पास दिया। स्पीकर साहब ने वो रेफरेंस हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया, जिस पे आज समाअत हुई। और हमें इस बात के ऊपर कि जब इमरान नियाजी अपने गोशवारों में ये चीज छुपाता है और ये पाकिस्तानी अवाम से छुपाने की कोशिश करता है, और हाई कोर्ट में उनका वकील उस वक्त जब वो वजीर आजम थे तो ये कहता है कि कौमी सलामती को खतरा है अगर तोशा खाना। ये कौन सी कौमी सलामती है भाई कि आपने जो करोड़ों रुपए की घड़ियां वसूल की, जिनके बारे में आप कहते हैं कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं कोई गुलाम नहीं हूं, और आप इतना महंगा तोहफा ले रहे हैं तो उसूली तौर पे तोहफा वापस करना चाहिए उतना महंगा। अगर आपने वो तोहफा इस्तेमाल में रखना है या बेचना है तो आपने, ये कितनी गिरी हुई बात है कि तोहफा लेके बेच देना। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आपने बेइज्जती करवाई कि हर जगह पे जिन लोगों ने तोहफा दिया उन लोगों ने भी लोगों के साथ इस बात का इजहार किया कि कितने अफसोस की बात है कि हमें भी शर्मिंदगी हुई कि जब उन खरीदारों ने हमसे राब्ता करके कहा कि जनाब ये आपकी शाही खानदान का कोई महंगा तोहफा है जो बिकने के लिए हमारे पास आया, तो क्या हम ले लें। सोचे पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मकाम था। यहां पे रियासत मदीना का सबक देना, कौम को लेक्चर देना, साहबा इकराम की मिसालें देना, खुलफा राशिदीन की मिसालें देना और खुद चोरी करना, और फिर उस चोरी के ऊपर हलफ उठाना, झूठा हलफ देना, झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना, दस्तूर पाकिस्तान के नीचे दिए हुए अपने हल्फनामे को वायलेट करना। कितने अफसोस की मैं समझता हूं बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का मंशूर इंसाफ पे मबनी है, और आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के वाकयात सुनाते हैं और कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। तो भाई अगर कानून के आगे सब बराबर हैं और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए तो आए पेश हों इलेक्शन कमीशन में, और आप भी कानून के आगे बराबर हैं। अगर नवाज शरीफ 3 दफा JIT के आगे अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, मियां नवाज शरीफ अगर JIT के आगे लातादाद दफा पेश हो सकता है, अगर मियां नवाज शरीफ अदालत में, नैब कोर्ट में 200 या 150-200 के करीब पेशियों पे जाती तौर पे खुद पेश हो सकता है, तो इमरान नियाजी को भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होना पड़ेगा। अगर वो कानून और इंसाफ की बात करता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि कानून और इंसाफ के इदारों का एहतराम करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें इलेक्शन कमीशन में आके जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें रसीदें देनी पड़ेंगी। अब हुण खान साहब तुसी रसीदा कटोगे, जो रसीदें आप पहले मांगते थे दूसरे अपने मुखालफीन से, अब आपकी रसीदें देने का वक्त आ गया है। आप रसीदें निकालें और आप बताएं कि 10 करोड़ की घड़ी आपने 5 करोड़ में क्यों बेची और किसको बेची और किस तरीके से पैसे पाकिस्तान में आप वो लेकर आए। तो खान साहब को अब ये सारे जवाब देना पड़ेंगे। और अब मैं समझता हूं कि वो वक्त आ रहा है कि जो हमारे इमरान खान के बड़े पसंदीदा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, अब साकिब निसार साहब की जो जजमेंट है उस जजमेंट में से उनके पसंदीदा क्रिकेटर के फैज याब होने का वक्त आ रहा है। अगर नवाज शरीफ अपने बच्चों से तनख्वाह ना लेने के मामले पर अपने असासाजात में, अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ना जाहिर करने की बुनियाद पर ना अहल हो सकता है, तो इसने तो बिल्कुल झूठ बोला है। इसने तो साफ वाजिया झूठ बोला है कि इसने वहां से तहफ़ लिए, तोशा खाने में पैसे भी जमा कराए, और पैसे जमा कराने के बाद इसने वो तहफ़ जाहिर ही नहीं किए। तो अब वो साकिब निसार का जो फैसला है, जो कि जब ये भागता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया था, अब वो फैसला साकिब निसार का जो है, अब वो फैसला इमरान खान पे भी लगेगा और पूरी कौम भी देखेगी कि नवाज शरीफ को टेक्निकल ग्राउंड पे किस तरह नॉकआउट किया गया था। पूरी कौम ये देखेगी और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ये देखेंगे जो उस वक्त नारे लगाते थे और मिठाइयां बांटते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके। अब वो भी देखेंगे कि टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट बंदा किस तरह होता है।
और एक टेक्निकल ग्राउंड, इमरान नियाजी का तो टेक्निकल ग्राउंड भी नहीं है। इसने तो झूठ बोला है, इसने तो अपने हलफ पे झूठ बोला है। अगर अपना गोशवारा निकाल के मैं चैलेंज करता हूं, इमरान नियाजी मुझे अदालत में ले जाए, मेरे खिलाफ दावा दायर करे हत्या की इज्जत का, अगर मैं यहां पे कोई बात झूठी कर रहा हूं। और अगर इमरान खान में हिम्मत है तो आए इलेक्शन कमीशन, अगली तारीख पे पेश हो, अपना वकालतनामा जमा कराए और रसीदें दें इसको।